आपको कभी लगता है कि आप बस कॉलेज लाइफ में तैर रहे हो? सुबह उठते हो, क्लासेस लगाने जाते हो, शायद नहीं भी लगाते हो। फिर फ़ोन स्क्रॉल करते-करते 4 घंटे हो जाते हैं और सडनली दिन खत्म हो जाता है। और आपने अपने आप से प्रॉमिस किया होता है कि आज मैं कुछ नई स्किल सीखूँगा या सीरियसली पढ़ाई करूँगा, पर एंड ऑफ द डे कुछ भी नहीं। ये मैं था। एक्चुअली कभी-कभी अभी भी मैं ही होता हूँ और कभी-कभी ऐसा बन जाता हूँ। हाय, आई एम हिमांशु। दिस चैनल इज़ फॉर बिल्ड योरसेल्फ एंड आवरसेल्फ स्टेप बाय स्टेप एंड डे बाय डे। मुझे ये समझ आया कि एक ही रात में पूरी लाइफ चेंज करने की मेरी कोशिश मुझे बार-बार फ़ेल कर रही है। इसलिए मैंने कोशिश करना छोड़ दिया। इंस्टेड मैंने 3 छोटी-छोटी हैबिट्स अपनाई, जिसे हम 1% रूल भी कह सकते हैं, जो मेरी लाइफ़ को डे बाय डे इम्प्रूव कर रही हैं। आज मैं आपको ये बताऊँगा कि 1% रूल क्या है और इसे अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करके हम अपनी लाइफ़ को इम्प्रूव कर सकते हैं डे बाय डे। आज के टाइम पे स्टूडेंट होना भी काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। असाइनमेंट्स, एग्ज़ाम, ऊपर से प्रेशर कि ग्रेजुएट होने से पहले अपना करियर बिल्ड करना है। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, लिटरली मैं भी बहुत कन्फ्यूज़ था और मेरी पहली वीडियो का टाइटल भी यही था। मैंने 5 एएम रूटीन ट्राई की, मैंने 10 घंटे पढ़ाई करने की ट्राई की और मैं फेल हो गया। क्यों? क्योंकि मैं चलने से पहले मैराथन दौड़ने की कोशिश कर रहा था। फेल तो ज़रूर होऊँगा क्योंकि मैंने कोई प्रैक्टिस नहीं की और सीधा हार्ड लेवल पे पहुँच गया। अगर आप प्रोडक्टिव होने में स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हो। प्रॉब्लम ये है कि आपका सिस्टम जिसमें आप अपने आप को रूटीन में चलाने की कोशिश करते हो, वो बहुत हार्ड है। तो आज मैंने उसे तोड़कर एक सिंपल बना दिया है, जिसे हम 1% रूल भी कह सकते हैं और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मेरी ग्रोथ का सबसे बड़ा एनिमी था मेरा फ़ोन। जब मैं स्किल सीखने बैठता था, तब नोटिफ़िकेशन आता था और बूम 30 मिनट गायब हो जाते थे। फिर मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था। मैं ये नहीं कहता कि आप फ़ोन चलाना बंद कर दो। चलाओ, हमें फ़ोन पर सोशल मीडिया पर ही नए आइडिया मिलते हैं और हम उससे ग्रो होते हैं कि हमें बिज़नेस कैसे ग्रो करना है, कुछ नए आइडिया हमें इम्प्रूव कर देते हैं। पर काम के वक़्त हमें फ़ोकस्ड रहने के लिए फ़ोन को थोड़ी देर के लिए दूर रखना पड़ता है। इसलिए मेरी पहली हैबिट है फ़ोन केज। जब मैं कोई डीप वर्क कर रहा होता हूँ या कोई नई स्किल सीख रहा होता हूँ, तब मैं अपने फ़ोन को किसी ड्रॉअर या किसी पिलो के नीचे रखकर अपने से दूर रख देता हूँ, ताजो मैं अपना फ़ोकस से काम कर पाऊँ और डिस्ट्रैक्ट ना हूँ। आपने ये बात तो सुनी ही होगी कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड। ये सुनने में तो स्टूपिड लग रहा होगा, पर इस एक हैबिट ने मुझे दिन के 2 घंटे वापस दे दिए। 30 मिनट के लिए आप भी ट्राई करो। आप शॉक हो जाओगे कि इसमें कितना काम हो जाता है और वो भी फ़ोकस के साथ। हम सब बोलते हैं कि हमारे पास स्किल सीखने के लिए टाइम नहीं है। टाइम हमारे पास है, बस लॉन्ग टाइम ब्लॉक्स नहीं है। मैं यूज़ करता हूँ स्किल सैंडविच मेथड। मैं 20 मिनट्स की स्किल की लर्निंग को 2 ज़रूरी चीज़ों के बीच में सैंडविच की तरह एडजस्ट कर देता हूँ। जैसे कॉलेज से आते ही और लंच से पहले मैं अपनी एक लर्निंग इंटरवल सीख लेता हूँ। मतलब कि एक स्किल को स्टार्ट सीखना स्टार्ट शुरू कर देता हूँ।
मैं 3 घंटे पढ़ने की कोशिश नहीं करता। मैं सिर्फ 20 मिनट स्किल सीखता हूँ, दैट इज़ इट। रोज़ के 20 मिनट्स ज़िंदगी भर के 0 मिनट्स से बहुत ज़्यादा हैं। इसी तरह मैं बिना बर्नआउट हुए धीरे-धीरे डे बाय डे अपने आप को बिल्ड कर रहा हूँ और इम्प्रूव कर रहा हूँ। कितनी बार सुबह उठकर पहला 1 घंटा यही डिसाइड करने में लग जाता है कि करना क्या है। आपकी यही कन्फ्यूज़न आपका मोमेंटम मार देती है। हर रात सोने से पहले मैं 5 मिनट का एक रीसेट लेता हूँ। मैं अपना एक डेस्क क्लियर करता हूँ और कल के टॉप 3 काम लिखता हूँ। 10 काम नहीं, सिर्फ टॉप 3 जो ज़रूरी हैं, जो मुझे कल करने ही हैं, जो कि इम्पोर्टेंट हैं। इससे ये हेल्प होती है कि सुबह उठकर सोचना नहीं पड़ता, बस पेपर देखो और अपना काम शुरू कर दो। ये फ्रिक्शन हटा देता है और मेरे मॉर्निंग ब्रेन को लेज़ी होने से बचाता है, जिससे मैं अपना आप को बिल्ड करने के एक स्टेप आगे बढ़ जाता हूँ। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ आ चुका है, ऐसा नहीं है। कुछ दिन मैं भी मैस अप कर देता हूँ और कुछ दिन मैं भी बहुत ज़्यादा स्क्रॉल कर देता हूँ। बट ये 3 हैबिट मुझे वापस लाइन पर ले आती हैं और मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होता। अगर होता भी हूँ, तो ये मुझे हेल्प करती हैं अपने आप को रीडायरेक्ट करने के लिए। हम खुद को बिल्ड कर रहे हैं, राइट? और बिल्ड करने का कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बहुत ही मेसी होता है। अगर आप एक स्टूडेंट हो और एक ड्रीमर हो जो मेरे साथ ग्रो करना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियो के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। कमेंट में बताओ कि इस वीक आप कौन सी बैड हैबिट तोड़ने वाले हो। मैं खुद पर्सनली रिप्लाई करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक कीप बिल्ड योरसेल्फ। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।